नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 42A। यानी कि बच्चों आज आपकी दो वर्कशीट आई है, एक ईवीएस की और एक हिंदी की। तो इस वीडियो में हम आपकी हिंदी की जो वर्कशीट है यानी कि कार्यपत्रिका है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा चौथी के लिए है। तो यहाँ पे अपना सेक्शन भरेंगे। ये है डेट बच्चों 9 अगस्त 2021, जिसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। चलिए वर्कशीट को पढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों आज कुछ नया सीखते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। तो देखो लिखा है कि आज प्रिंस का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर दादा दादी, चाचा चाची सभी आए हैं। माता पिता ने उसे एक सुंदर उपहार दिया यानी कि गिफ्ट दिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चों आपने देखा नाना, चाचा, पिता शब्दों से पुरुष जाति, क्या बच्चों, पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है। जबकि बच्चों नानी, चाची और माता जैसे शब्दों से स्त्री जाति, क्या बच्चों, स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे बच्चों हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। तो बच्चों आपको ये जो डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा है लिंग की, ये अपनी कॉपी में भी लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये परिभाषा लिखोगे। फिर बच्चों देखो लिखा है कि हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने बच्चों? दो प्रकार के। ये आप याद भी रखोगे, इसे अपनी कॉपी में भी लिखोगे। और वो कौन कौन से हैं? एक तो है पुल्लिंग और दूसरा है बच्चों स्त्रीलिंग। और ये क्या होते हैं? देखो जब बच्चों पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं वो, तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ से बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे अपनी कॉपी में लिख लोगे और याद भी कर लोगे। ठीक है, तो आगे देखो बच्चों इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में। तो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों पतंग कै में लिखे गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द पतंग खे से ढूंढकर तालिका में लिखिए। ठीक है, जैसा कि एक करके भी बताया है। यहाँ है पुत्र। ठीक है, तो पुत्र का पुल्लिंग, पुत्र जो है पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा पुत्री। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब अगला देखो बच्चों, अगला क्या है? अगला है महोदया। क्या है बच्चों? महोदया। तो लिखा हुआ है महोदया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे महोदया। और महोदया का बच्चों यहाँ पे सॉरी महोदय लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा हुआ बच्चों? महोदय, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? महोदया। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट बच्चों है सेवक। क्या है बच्चों? सेवक, जो कि पुल्लिंग शब्द है। तो लिखेंगे सेवक। तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बच्चों? देखो सेवक का क्या हो जाएगा? सेविका। यहाँ पे लिखा हुआ है सेविका। नेक्स्ट बच्चों नर, ये पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ लिखेंगे नर और इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा नारी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि नीचे दी गई प्रत्येक पंक्ति में से अलग लिंग वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे कि बच्चों पहला करके भी बताया है, यहाँ पे मछली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तोता पुल्लिंग है, चीता भी पुल्लिंग है और खरगोश भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और यहाँ पे जो मछली है बच्चों स्त्रीलिंग है, इस पे गोला भी लगा सकते हो या फिर यहाँ पे इसको अलग रंग से दिखाया है। आगे बच्चों खे है दूध, चाय, कॉफी, लस्सी। तो देखो बच्चों जो यहाँ पे चाय है वो भी स्त्रीलिंग है, कॉफी है वो भी स्त्रीलिंग है और लस्सी भी स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि जो दूध है वो पुल्लिंग शब्द है।
ठीक है, तो हम इस पे गोला लगा देंगे। नेक्स्ट बच्चों है गिलास, ठीक है, थाली, कटोरा, डिब्बा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो डिब्बा है वो भी पुल्लिंग है, कटोरा पुल्लिंग है, थाली यहाँ पे स्त्रीलिंग है और गिलास भी यहाँ पे पुल्लिंग है, तो थाली यहाँ पे अलग हुआ। ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम इस पे गोला लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है बच्चों, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी कि बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो देखो बच्चों चित्र में देखो सभी जो है अपनी छतों पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और छतों पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो बाढ़ आई है, गाँव में क्या आई है, बाढ़ आई है। तो आपस में ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे? तो देखो मैंने सोच के लिखा है कि इन्होंने आपस में बातें की होगी। इसने बोला होगा कि बाढ़ के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इस पर इस लेडीज ने क्या बोला होगा? इसने बोला होगा हाँ हमारी फसल भी खराब हो गई, पता नहीं अब क्या होगा। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने सोच के लिखा है, आप चाहो तो कुछ अलग भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपके टीचर के लिए बच्चों और ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है। क्या सुझाव है? देखो, बच्चों को बताइए कि लड़का लड़का हो या फिर लड़की, सभी को अपने दैनिक कार्य जैसे सोकर उठने के बाद बिस्तर बनाना, सामान सही जगह पर रखना आदि स्वयं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो काम है जो आपके होते हैं वो आपको स्वयं ही करने चाहिए। तो ये अच्छी आदत आप अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो आपकी वर्कशीट है वो भी कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको बच्चों ये वर्कशीट का काम इसी प्रकार से कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।